सवाल एक ही जानना चाहते हैं कि कितने लोग लगे इस ऑपरेशन में और क्या ये देश का किसी भी सुरंग में छेड़ा गया अब तक का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था। और तीसरी बात कि कितना खर्च आया। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने दिन तक चला, इतना संसाधन जुटाया गया, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, एक्सपर्ट बुलाए गए, जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए का खर्च आया होगा। और 41 जानों के लिए करोड़ों रुपए के कोई मायने नहीं रखते। और ये करोड़ों रुपए मुझे लगता है कि जब भी मौका लगे किसी भी देश को, खासकर हमारे देश को, तो खर्च करने चाहिए। लेकिन आइंदा इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की कवरेज हमें ना करनी पड़े, इतना दुखदाई पल ना गुजारने पड़े, इसके लिए हमें वो इंतजाम करने चाहिए जो हमारे देश में अभी नाकाफी लगते हैं। 17 दिन तक आगे से कोई ऐसा संकट खड़ा ना हो, इसके लिए हमें आज से हमारी सरकारों को फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए। किसी भी गरीब का परिवार जो मेहनत मजदूरी के लिए अपने पारिवारिक सदस्य को इतनी दूर दूसरे राज्य में भेजता है, अगर उस पर यह संकट आए तो इस तरह की घड़ी में 17 दिन इंतजार ना करना पड़े। लेकिन चलिए, हॉस्पिटल में क्या हलचल हुई है देखते हैं। दीपक, क्या खबर है वहां से? जी देखिए, अभी भी इंतज़ार चल रहा है। इंतज़ार इस बात का कि कब ये एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि लंबा रास्ता है, वक्त ज़्यादा लग रहा है। और जिस तरीके से एम्बुलेंस को धीरे धीरे लेकर आया जा रहा है, क्योंकि रास्ता पहाड़ी रास्ता है, बीच में सड़कें भी थोड़ी ख़राब है, तो वक्त थोड़ा लग सकता है, क्योंकि बहुत धीरे से लाना पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो एक एम्बुलेंस में 4 से 5 लोग सवार हैं, तो दिक्कतें ज़्यादा ना हो, उनको परेशानी ना हो, उसका भी बेहद खास ध्यान रखा जा रहा है। और इस वक्त तस्वीर आपको लगातार हम इस अस्पताल की दिखा रहे हैं, जो चिन्याली सौड़ का अस्पताल है, करीबन टनल से 40 किलोमीटर की दूरी पर। वहां की तस्वीर आप देखिए कि वहां पर तैयारी पूरी है। और अंदर भी आपको जो पूरा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो आपको बाहर की तरफ खड़ा नजर आएगा, जो इस इंतजार में है कि कब एम्बुलेंस आती है। उनको एक एक करके उतारा जाएगा, उनके एक एक जांच की जाएगी, सारी चीज़ों की जांच यहाँ पर होनी है। और इन जांच के लिए वो तमाम सुविधाएं इस अस्पताल में लाई गई थी। पिछले 2 हफ्तों से इसी की तैयारी में लोग लगे हुए थे कि किस तरीके से जो प्रारंभिक जाँच की जाएगी, उसके लिए हमें क्या मशीनें चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, वो सबका इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ऑक्सीजन बेड तक तैयार किए गए, अगर किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े तो ये तमाम तैयारियों के साथ अस्पताल पूरा तैयार है, जगविंदर जी। और इस इंतजार बस इसी बात का है कि कब यहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है, और उसके बाद उसमें जो मजदूर हैं वो पहुंचते हैं, और उनमें किस तरह की परेशानी डॉक्टर्स को नजर आती है। और अगर परेशानी बड़ी हुई तो फिर उन्हें सुबह सुबह एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। दीपक, अच्छी बात यह भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बता रहे थे, भी किसी भी मजदूर की हालत ऐसी नहीं लग रही है कि उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रखना पड़े। उन्होंने कहा कि क्रॉलिंग करके सभी लोग बाहर आए, जबकि हमने स्ट्रेचर भेजे थे अंदर। तो ये एक अच्छी बात है। वैसे भी मजबूत हाथ होते हैं मजदूर के, और हौसला तो वैसे ही मजबूत होता है। गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है। शायद इसकी मिसाल आज इस पूरे ऑपरेशन में भी देखने को मिली। लेकिन दीपक, अंकित और संजय, ये 3 हमारे सहयोगी हैं जो पिछले 17 दिन से इस सुरंग के बाहर डटे हुए हैं अपने काम में। और मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के हौसले और आप लोगों के पूरे संयम की और कवरेज की भी हम दाद देते हैं। आप भी ऐसे ही काम करते रहिएगा। और जैसे ही मजदूर अस्पताल पहुंचेंगे, हम वो तस्वीर तो दिखाएंगे ही, लेकिन जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूं कि हुआ क्या। हुआ ये था कि स्यालक्यारा में जो टनल बन रही थी, उसमें मिट्टी धसी, और उसमें जो पीछे मजदूर काम कर रहे थे, शिफ्ट रात को चेंज हो रही थी, वो पीछे वाले मजदूर पीछे फंस गए, जो 4-5 भाग के बाहर आ सके आ गए, बीच में मलबा गिर गया। ये तस्वीर हुई थी। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑगर मशीनें आई, उस मलबे को भेद कर पीछे से मजदूरों को निकाल कर लाना था। लेकिन एक के बाद एक कई इंतजाम फेल हुए, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन 17 दिन तक लंबा खिंच गया। दिवाली भी इन मजदूरों के परिवारों ने कैसे मनाई होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अलग अलग तकनीकों से तमाम चीज़ें पहले से ये होने लगा कि एक्सपर्ट बुलाइए, नॉर्वे से एक्सपर्ट बुलाइए, थाईलैंड से एक्सपर्ट बुलाइए। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ये ऑपरेशन हुए हैं। आर्मी को बुलाने की भी कॉल हुई, लेकिन जितनी भी स्टेट मशीनरी थी और सेंटर की मशीनरी थी, उसको वहाँ पर मूव किया गया। जिसको एयरलिफ्ट किया जा सकता था किया। लेकिन अंत में अभी 3 दिन से क्या चल रहा था कि अंतिम पड़ाव पर जाकर मशीन फेल हो गई, क्योंकि चट्टानें आ गई, रॉक आ गई। उसके बाद अहम काम क्या किया गया कि मैनुअल हाथों से जो अंदर से बचा हुआ मलबा था, उसको निकालने का काम शुरू किया गया। 3 से 5 मीटर का मलबा था, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन उन लोगों ने बहुत शानदार काम किया, और 7:45 बजे, आज रात 7:45 पर, 17 दिन बाद, 17 दिन टनल में गुजारने के बाद ये खबर आई
कि पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है और अगले 40 मिनट में यानी 7:45 से लेकर 8:45 तक यह ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वहां पर मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर मौजूद थे और यह बहुत ही सुखद खबर थी सारी दुनिया के लिए, भारतवासियों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जिनके 41 सदस्य सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।